दोस्तों, मेरे घर के तीनों स्टंप यानी कि मेरी बीवी, पीछे मुड़ के देखता मेरा बच्चा और उसको गोद मिली उसकी दादी यानी कि मेरी मम्मी अभी रेलवे स्टेशन में खड़े थे। लेकिन रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले उस दिन की शाम को हमने छोटे भीम के साथ खेला एक खेल। उसको दिए दो ऑप्शन, एक में था दूध, दूसरे में थी नमकीन। देखते हैं वो क्या चुनता है। मैं ये देख के हैरान रह गया। मतलब कि 7 महीने का बच्चा इतना शातिर नहीं हो सकता। ये सोच के मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी नमकीन के पैकेट को दूसरे हाथ में लो। पर उससे क्या फायदा हुआ, तो वही जो पहले हुआ था। अरे पिताजी बेवकूफ समझते क्या? होशियार हूँ मैं। तो दिन भर की भागदौड़ी के बाद सॉरी उधर से अंधेरा आ रहा था। वैसे भी चेहरा काला है और आधा काला दिखता, आधा कम काला आधा ज्यादा काला। मतलब जैसे जैसे क्या? 7वें दिन में चांद दिखता होगा, आधा दिखता आधा नहीं दिखता। खैर, तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक ये लोग तैयारी करते रहे, सामान रखते रहे, खाना भी बनाते रहे। और अब टाइम हो गया कि मैं भी अपने कुछ सामान रख लूँ, कैमरा वैमरा रख लूँ, ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे गांव में। और पिताजी खाना खा रहे हैं। मियाँ, तुम्हारे पिताजी खाना खा रहे हैं तो तुम भी खा लो, फिर अपना सामान रख लो और अपनी बेगम से भी पूछ लो कि उन्होंने अपना सामान रखा कि नहीं। हाँ, रख लिया है मैंने, थोड़ा बहुत बचा है। देखिए देवी जी, पूछने को कहा था, अनाउंसमेंट करने को नहीं। तो रोटी बना रही नेहा जी से थोड़े बहुत सवाल जवाब करने के बाद मैं किचन से आ गया बगल के पूजा वाले कमरे में, जहाँ पर मम्मी ने 1-2 बैग पैक करके रखे हुए थे। पर छोटे भीम की 1-2 चीजें बैग के ऊपर रखी हुई थी, वो कौन रखेगा? वो खुद रख लेगा। और ये नीला नीला बैग इसके मम्मी का है और उसके आसपास रखे सारे बैग भी इसके मम्मी का है। लेकिन मम्मी के बैग रखने के बाद अब बारी थी कि मैं भी अपना सामान पैक करके रख लूं। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि रोटी सब्जी जो बने हुए हैं घर में उसको पैक करके अपने पेट के अंदर रख लेता हूं। तो नेहा से मैंने बोला कि नेहा खाना लगा दो। तो वो खाना लगाने के लिए थाली लगाने लगी और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रही थी। हाँ, लौकी भी रख दो। कितनी बार बोलूं, लौकी भी रख दो रख दो। तो नेहा जी ने लौकी में थाली रख दी, माफ कीजिएगा थाली में लौकी रख दी, और फिर पूछा कि घी लगा दूं रोटी में। घी लगा के मैं रोटी नहीं खाता। हाँ, मैं रोटी में घी नहीं लगाता, इसलिए कुछ दिनों में सर के ऊपर कंघी भी नहीं लगाऊंगा, नहीं वो बाल झड़ रहे हैं ना। खैर, किचन से लगी हुई थाली को लेकर मैं आ गया टीवी वाले कमरे में। और अब जो आप लोग दृश्य देख रहे हैं वो है रात के 1 बजे का। घर के बाहर ऑटो भी खड़ा हुआ है। हाँ, ऑटो खड़ा था और ऑटो वाले भैया परेशान से फोन में बात कर रहे थे क्योंकि उनका ऑटो छोटा था और हमारे पास जो बैग थे वो खुद ऑटो के बराबर थे। तो फोन में बात करके दूसरे ऑटो वाले भैया से बोल रहे थे कि अगर फ्री हो तो आ जाओ मियाँ। लेकिन रात को 1 बजे कौन जागता है, प्यार में पड़े लड़का लड़की के अलावा। अब ऑटो वाले भैया किसी तरीके से सारे सामान को उसी ऑटो में एडजस्ट कर रहे थे और अंदर नेहा का फाइनल टचअप चल रहा था। यानी कि वो तैयार हो गई थी और हो भी रही थी। हो गई थी और हो रही थी में एक बारीक सा अंतर होता है जो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए मैंने नेहा से कहा, निकलो निकलो, अब आगे पीछे मत देखो। ओए, लेकिन तू क्यों आगे पीछे देख रहा है? देखिए, मैं आगे पीछे नहीं देख रहा था, मैं चेक कर रहा था कि घर के दरवाजे बंद है कि नहीं। ये चेक करने के बाद मैंने कमरे की लाइट बंद की, पंखा बंद किया, फिर आंखें बंद करके सो रहे छोटे भीम को देखा जो इस बात से बेखबर सो रहा था कि उसी के कार्यक्रम फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ से नानी के गाँव में जा रहे हैं। तो सब लोगों को इकट्ठा करके सामान को ऑटो में पैक करके हम लोग घर से निकले ही थे कि आगे जाके रेलवे फाटक बंद मिला। लेकिन ये तो हमेशा की बात है, तुम लोग को रेलवे फाटक हमेशा बंद ही मिलता है। क्या करें तो बताइए, ऐसा लग रहा है कि रेलवे फाटक भी हमारी किस्मत से मिलता जुलता है। वैसे वहां पर खड़े खड़े 1-2 सीन मस्त दिख रहे थे मुझे। तो ट्रेन तो निकल गई है एक, लेकिन अभी खुल नहीं रहा है फाटक। हो सकता है दूसरी भी कोई आ रही हो सकता है नहीं वत्स, हो रहा था। एक दूसरी ट्रेन वहां से गुजर रही थी और उस ट्रेन के वहां से गुजरती हमारे ऑटो वाले भैया ने हमको स्टेशन के बाहर उतार दिया। अब इतने सारे सामान को देख के आप लोग सोच सकते हैं कि ऑटो से लाने लायक था कि ट्रक से। वैसे इतने सारे सामान को स्टेशन के बाहर से स्टेशन के अंदर तक लाने में मेरे कंधे कमर सब थक चुके थे और अब मुझे बस इन चारों के साथ साथ केवल इंतजार था ट्रेन के टाइम से आने का। तो ट्रेन टाइम से आ भी गई थी, पर ट्रेन के आते ही कुछ मेरे अंदर से भी टाइम से बाहर आ रहा था, तो मैंने उसको भी अंदर खींच लिया और ट्रेन के ढुकते ही डब्बे के अंदर पहुंच गए। तो अब ट्रेन से चढ़ने के बाद ट्रेन से उतरने का समय आ गया क्योंकि सतना आने वाला है। तो मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले सतना आए, इतना सामान जो हमारे पास है उसको टाइम से दरवाजे के पास रख लेते हैं क्योंकि ट्रेन तो स्टेशन में 4-5 मिनट ही रुकेगी। पता चले कि आधे सामान के साथ ही हमको स्टेशन में पूरा उतरना पड़े। तो मैं ऊपर की सीट से नीचे आया ही था कि मैंने देखा छोटा भीम जो नीचे की सीट पे सो रहा था नो बॉल दे रहा था। मैं मम्मी के बगल में आके बैठा कि तभी वो भी उठ गया। समझ गया होगा कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, पता चले मुझे छोड़ के ही उतर जाए। ट्रेन भाई साहब ने सारा सामान ट्रेन के दरवाजे के पास रख दिया। आप लोग देख सकते हैं कि बैग से एक छोटा सा पर्वत तैयार हो गया है।
इसीलिए मैंने सोचा कि अब जबकि सारा सामान दरवाजे के पास रख गया है तो अंदर जाके मैं अंदर बैठे लोगों को भी बाहर आने के लिए प्रेरित कर दूं, जो कि इसने अच्छे से किया। और ये लोग सतना स्टेशन में उतर गए। हाँ, हम लोग सतना स्टेशन में उतर तो गए, लेकिन इतना सारा सामान अकेले स्टेशन के बाहर तक ले जाने के लिए मुझे 4-5 चक्कर लगाने पड़ते क्योंकि दूरी काफी थी। इसलिए मैंने एक कूली कर लिया, पर हमको कोई दूसरा कूली न कर ले, इसलिए हमारे वाले कूली ने सामान के ऊपर अपना गमछा डाल दिया और चला गया गाड़ी लेने के लिए। तब तक मैंने सोचा कि छोटे भीम से, जो गाल फुलाए फुलाए सामान को देख रहा था, बात ही कर लूं। ओए धैर्य। अब मैं छोटे भीम से बात कर ही रहा था कि तब तक कूली भैया अपनी कूल गाड़ी लेकर हमारे पास आ गए और सामान के ऊपर से गमछा उठाकर गाड़ी के अंदर रखने लगे। अंदर कहाँ, गाड़ी के ऊपर सामान रखने लगे। साले ने भी कुछ सामान रखवाया। अब आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी गाड़ा बन चुकी है, यानी कि पूरा लोड हो चुकी है। तो दोस्तों, ये लोग सपना पहुंच चुके थे छोटे भीम के कार्यक्रम के लिए। लेकिन इन दो दिव्यों जी की तरह आप लोग पीछे मत रहिएगा, लगातार बने रहिएगा क्योंकि आने वाले कार्यक्रम में आएगा बहुत मजा।